उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली से प्रस्थान कर खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने निजी आवास नगला तराई में रात्रि विश्राम किया था। वहीं शुक्रवार को जिला चंपावत में माता वाराही मंदिर पर लगने वाले बग्वाल मेले में शरीक होने जाने से पहले खटीमा शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहीदों के संघर्ष, बलिदान और योगदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको नमन किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों के संग संयुक्त रूप से शहीद स्मारक स्थल से मुख्य चौक होते हुए पीलीभीत रोड राधा स्वामी सत्संग भवन तक तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और देश की एकता और अखंडता को प्रबल बनाने का संदेश दिया। वहीं उत्साहित कार्यकर्ताओं और बच्चों ने मुख्यमंत्री धामी के साथ पैदल यात्रा में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को बताया कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी, उनकी स्मृति में आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को नमन किया और कहा कि देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगभग 60,000 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हमने समृद्ध भारत और समर्थ भारत तथा शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प लिया है। इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक सरकार की रिपोर्ट। नमन करते हैं जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान किया है, राज्य के आंदोलन में उत्तराखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी आहुति दी है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सभी को हम नमन करते हैं। जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपनी उपलब्धियां, हमारे द्वारा किए गए नए अनुसंधान, नई ऊंचाइयां, उन सब का स्मरण कर रहे हैं। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 60,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संपन्न हो चुके हैं और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ऐसे समय में उत्तराखंड के वीर शहीदों को, उन आंदोलनकारियों को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और हमारे साथ हमारे सभी बच्चे, छात्र छात्राएं सब प्रभात फेरियों के रूप में, जन जागरण के रूप में, विभिन्न स्थानों पर जुलूसों के रूप में, प्रभात फेरियों के रूप में, एकत्रीकरण के रूप में, अनेकों रूप में आज देश के अंदर जो राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो रहा है। और ये समय हमारे लिए जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का है, वहीं आज़ादी के बाद जो अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल आने वाले 25 साल हैं, उसके लिए भी हमें संकल्पबद्ध होना है और हमारी नई पीढ़ी इस अमृत काल में देश के नए सोपानों को तय करेगी। जो हमारा स्वर्णिम देश का भविष्य बनना है, जो हमारा देश समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, माननीय मोदी जी ने जिसको गढ़ने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको हम सब साकार करने के लिए संकल्प लेंगे और आगे चलेंगे। और हर घर तिरंगा अभियान इसका एक पायदान होगा जहां से हम सब इसकी शुरुआत करेंगे। सर, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इन्होंने देश की आज़ादी से लेकर अब तक देश के साथ लगातार समझौतों पर समझौते किए हैं। पहली बार देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र से ओतप्रोत, राष्ट्र से प्रेम करने वाली सरकार है जो हर क्षेत्र में काम कर रही है। और पिछले 8 सालों में देश के अंदर जो चहुमुखी विकास हुआ है, हर क्षेत्र का विकास हुआ है और गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, एक नया कार्य संस्कृति और वर्क कल्चर पूरे देश के अंदर पैदा हुआ है। इसलिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने केवल तुष्टीकरण किया था, केवल वोटों के लिए राजनीति की थी। हमेशा जो भी काम किया वोटों के लिए काम किया, देश के साथ समझौतों पर समझौते किए। उसी का परिणाम है कि जहां हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन का कार्यक्रम बन गया है, जन जन का आंदोलन बन गया है, उसमें